उस आदमी ने गोदाम के दरवाजे पर पानी की एक बोतल फेंकी। अगले ही पल पानी की बोतल प्राचीन काल में वापस चली गई। रानी को लगा कि यह किसी हत्यारे का हमला है। उसने अपनी तलवार निकाली, पानी की बोतल को दो हिस्सों में बांट दिया। जांच करने पर जनरल को पता चला कि वह सिर्फ पानी था। बहुत हैरान हुआ। कुछ ही देर बाद दीवार से ढेर सारा खाना बाहर आने लगा। रानी यह देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि वह खाना सैनिकों में बांट दे। जिन सैनिकों ने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया था, उन्होंने खाना देखा और आश्चर्य से बोले, इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। रात में रानी दीवार के पास आकर उसे ध्यान से देखने लगी। अचानक वह दीवार के पार चली गई। उस आदमी को देखकर रानी को लगा कि वह कोई हत्यारा है। उसने अपनी तलवार उस आदमी पर तान दी। लेकिन जब रानी ने उस आदमी के हाथ में नूडल्स देखे तो वह इतनी ललचा गई कि बार बार अपनी लार निकलने लगी। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वह नूडल्स का एक निवाला खा सकती है। आदमी के जवाब देने से पहले ही रानी ने नूडल्स छीन लिए और सारे खा लिए। खाने के बाद रानी को एहसास हुआ कि वह हत्यारा नहीं था। जाते समय उसने उस आदमी को सोने का एक टुकड़ा दिया। फिर नूडल्स के 2 डिब्बे लिए और गायब हो गई। जो कुछ हुआ उससे वह आदमी बहुत डर गया। उसने जल्दी से कैमरे के रिकॉर्ड देखे, लेकिन उसे कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसी रात उस आदमी ने सोने की तस्वीर खींची और उसे मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ के पास भेज दिया। अगले दिन जब वह उठा तो विशेषज्ञ ने उसे बताया कि वह सोना एक प्राचीन वस्तु है और उसकी कीमत $2 मिलियन है। वह आदमी इतना हैरान हुआ कि बिस्तर से गिरते गिरते बचा। तभी रानी फिर प्रकट हुई और उस आदमी को नीचे गिरा दिया। रानी ने सोना, चांदी और जवाहरात निकाले और कहा कि वह खाना खरीदना चाहती है। जब उस आदमी ने यह देखा तो उसने तुरंत कहा कि वह गोदाम से जो चाहे ले सकती है। एक दूसरे से परिचय होने पर उस आदमी को पता चला कि रानी प्राचीन काल की थी। अपने सामने दयालु रानी को देखकर वह आदमी उस पर मोहित हो गया। तब से वह आदमी अक्सर रानी को आधुनिक सामान पहुंचाने में मदद करता रहा। उसने न केवल एक नल के जरिए प्राचीन काल में बड़ी मात्रा में पानी भेजा, बल्कि रानी को ढेर सारे आधुनिक व्यंजन भी दिए। लेकिन एक दिन रानी ने बताया कि उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। उसने उस आदमी से मदद मांगी तो उस आदमी ने उसे एक गुप्त हथियार दिया। अगले दिन दुश्मनों ने अहंकार से रानी को नगर के द्वार के बाहर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। रानी ने उस व्यक्ति द्वारा दिया गया धनुष निकाला और दुश्मनों पर निशाना साधा। दुश्मन रानी पर हंसे, ने मूर्ख समझकर। उनका मानना था कि कोई भी धनुष इतनी दूर तक नहीं जा सकता। अगले ही पल रानी ने तीर चलाया। दुश्मन अभी भी रानी पर हंस रहे थे। अभी तीर ने एक दुश्मन को तुरंत गिरा दिया।